नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं षष्ठम भाव का अन्य भावों से संबंध। इससे पहले हम लोग नक्षत्र की सीरीज भी पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा कोई भृगु संहिता अनुसार अलग अलग भावों में अलग अलग लग्न के ग्रहों का फल जानना चाहता है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, जहां आपको संपूर्ण भृगु संहिता और नक्षत्र अनुसार अलग अलग नक्षत्र का वीडियो मिल जाएगा। कोई गणित पार्ट में रुचि रखता है तो ग्रहों का गणित प्लेलिस्ट को देखें, जहां आपको चीजों को खुद से सॉल्व करना आप आसानी से सीख सकते हैं। और फिलहाल जो हम प्लेलिस्ट बढ़ा रहे हैं वो है हमारी एस्ट्रो ज्योतिष प्लेलिस्ट, जिसमें हमने करीब करीब सभी विषयों पर जो फलित वाला पार्ट है उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें त्रुटि ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कमजोरी मानूंगा। निरंतर हम लोग सीख ही रहे हैं, इसलिए अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं षष्ठम भाव का अन्य भावों से संबंध। षष्ठम भाव के बारे में हम वैसे सामान्यतः जानते हैं कि हम भाव से क्या क्या देखते हैं। षष्ठम भाव से हम रिपु को देखते हैं, यानी अगर हम इसको लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं तो हम यहाँ सामान्यतः अपने शत्रुओं का अंदाजा लगाते हैं, अपनी रोग व्याधियों का अंदाजा लगाते हैं। और इसमें भी स्पेशली अगर वो शरीर के बॉडी पार्ट की बात करता है तो किडनी वाला पार्ट या कोई आपको मूत्राशय, कोई ऐसा यूरिन संबंधी कोई विकार है तो उसको भी हम छठे भाव से देखते हैं। इसके अलावा ये सेवा भाव भी कहा जाता है, जिसको सर्विस कहा जाता है। अगर इसका कोई पॉजिटिव संबंध बनता है दशम भाव के साथ तो कोई अच्छी पब्लिक सेक्टर में भी व्यक्ति जा सकता है। तीसरे और छठे का अच्छा संबंध व्यक्ति को अच्छा खिलाड़ी बना सकता है, अच्छा पदक जीतने वाला बना सकता है। किसी भी कार्य को जो फिनिशिंग टच देना है, किसी कार्य की संपूर्णता, वो कहां से देखी जाती है? छठे भाव से देखी जाती है। तीसरा भाव हमारा इनिशिएटिव होता है। कई दफा हमारे इनिशिएटिव बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा उसको हम अच्छा बढ़िया ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाते। कई दफा हमारे इनिशिएटिव इतने बढ़िया नहीं होते, एग्रेसिवली हम चीजों को नहीं लेते हैं, धीमे धीमे शुरुआत करते हैं, लेकिन कमाल का फिनिश वर्क करते हैं, तो छठे भाव से जाना जाता है। छठा भाव हालांकि सप्तम भाव से 12वां माना जाता है। तो यह आता है मन में विचार कि भाई जब कभी भी इसका स्वामी यहां बैठता है तो हमारा जो पार्टनर है उसकी हानि करता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर वो प्लैनेट कहीं विपरीत राजयोग में या कोई इस प्रकार का राजयोग संबंध बना रहा है यहां बैठकर, तो फिर वो जो साधारण नियम है उस पर एक नया नियम लागू हो जाता है। और इसका स्वामी यहां संबंध बनाना यह भी दिखाता है कि जो भी हमारा पार्टनर होगा उसके विदेशियों से भी अच्छे संबंध होंगे, क्योंकि ये अपने से 12 चला गया। और अगर वो हेल्थी मूड में बैठा है, वही मैंने बोला कि अगर वो मित्र भाव में बैठा है या विपरीत राजयोग बना रहा है तो फिर यह संबंध अच्छा माना जाता है। वैसे वो 7वें भाव से 12 माना जा रहा है, वे गिना जा रहा है, लेकिन अगर आपको वहां पर कोई पॉजिटिव संबंध या दोस्ताना संबंध दिखाई देता है तो फिर वहां आप उसके बल को जानेंगे। और क्या क्या दृष्टियां हैं जिससे हम इस भाव को देख सकते हैं, हमने इसको सिलसिलेवार ढंग से यहां लिखा हुआ है। प्रथम से षष्ठम पढ़ता है या फर्स्ट से सिक्स्थ पढ़ता है तो यह रोग, ऋण, शत्रु, सेवा। ध्यान दीजिए, स्पेशली जो हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, कोई ऐसा अस्पताल बनाने वाला, रोगियों का उपचार, इस प्रकार की सेवा को भी छठे भाव से देखा जाता है। प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, अगर उसका छठा भाव बहुत बली है, उसका संबंध दशम भाव से एकादश भाव से बन रहा है, तो कंपटीशन ओवरकम करके उसको एक अच्छा पद मिलेगा, कंपटीशन ओवरकम करके उसको अच्छा लाभ मिलेगा। नौकर, घर के नौकर चाकर भी यहां से देखे जाते हैं। अगर इसका मालिक बली अवस्था में यहीं बैठ जाता है तो घर नौकरों से, या कह सकते हो उसको सेवा करने वाले लोग मिलते हैं। और पशुधन भी यहां से देखा जाता है।
हालांकि हम चतुर्थ भाव से अपनी जमीन जायदाद का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन अगर चतुर्थ का छठे भाव से कहीं अच्छा संबंध आता है तो आपके जमीन में आप अच्छे लैंड लॉर्ड हैं, आपके पास अच्छे पशु भी हैं, और उन पशुओं को कह सकते हैं आप एक अच्छे जैसे कहते हैं कि किसी के पास घोड़े हैं जिसको वो एक ट्रांसपोर्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि तीसरा भाव छोटी यात्राएं भी बताता है, तो चतुर्थ से तृतीय भी हो जाता है। तो इस संबंध को भी आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या इसका स्वामी अपने से 11 होकर यहां बैठ गया है, तो अगर उसका बल वहां बढ़ रहा है, जैसे फिलहाल कालपुरुष की कुंडली में इसका स्वामी बुध है, तो बुध अगर यहां पर चला जाता है और बुध का मित्र भी साथ में कोई बैठा हुआ है, क्योंकि आपको पता है बुध जिसके साथ बैठता है सामान्यतः वैसे ही बर्ताव करता है। अकेला बैठा यहां बुध इतना बली नहीं माना जाएगा, क्योंकि बुध अकेले होने पर चंद्रमा के भाव में शत्रुवत होकर प्रदर्शन करता है, क्योंकि वो शत्रु मानता है चंद्रमा को। लेकिन अगर वो सूर्य के साथ बैठ जाए, अगर वो शुक्र के साथ बैठ जाए, तो उसके मन में जो वो वाला विचार है वो पूरी तरह से निरस्त हो जाता है। कर्क राशि में शुक्र भी बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत अच्छा, इनफैक्ट घर बहुत अच्छा कर देते हैं। अगर शुक्र कर्क राशि में चतुर्थ भाव में ही आ जाते हैं फिर तो कहना ही क्या। क्लियर। तो सेवा, प्रतियोगिता, नौकर, पशु, इसमें किडनी डायलिसिस वाला पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। अगर किसी का छठा भाव भावेश पीड़ित है या भाव पीड़ित है तो उसको आप डिपेंड अपॉन द सिचुएशन आप देखेंगे, वो आपको डिफरेंशिएट करना धीरे धीरे आ जाएगा कि किस प्रकार से हम ये बात जाने कि भाई उसको किडनी डायलिसिस होगा या ये कुछ और संबंध दिखा रहा है। कई दफा क्या होता है छठा भाव पीड़ित है लेकिन उसका किडनी एकदम ओके है, तो ये जानना पड़ेगा फिर कि भाई संबंधित ग्रह का हाल क्या है। तो जैसे कोई हम बात करते हैं कि भाई खून को शुद्ध करने वाली, क्लियर, रक्त शुद्धि, या चंद्रमा एकदम बली है तो कोई ऐसा रक्त में विकार जान नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमें पता लगा बृहस्पति कमजोर आ रहा है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का संबंध हमारे लीवर से माना जाता है, और आपको पता है लीवर से ही जो ग्लाइकोजन जमा होता है वो किडनी में पास होता है, तो किडनी पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो अगर कहीं छठा भाव पीड़ित है, बृहस्पति भी पीड़ित है, तो निश्चित रूप से हमारे किडनी में कोई विकार बनता है। तो इस प्रकार से चीजों को जोड़कर देखना हम धीरे 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 सीख जाएंगे। और कई दफा ऐसा हो जाता है कि भाई छठा भाव पीड़ित है, मंगल कोई ऐसा द्वंद के मूड में है तो शत्रुओं से भय है, अपने वैसे शरीर में कोई किडनी वाला पार्ट कोई ऐसा, जैसे मंगल और राहु बैठकर झगड़े के मूड में लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर वो एक शत्रुओं से तनातनी देता है। बाकी हम अगर डाटा एकदम एक्यूरेट है तो फिर डिविजनल चार्ट पर भी जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जो डिफरेंस वाला पार्ट है, कॉमन चीजें यहां दिखाई देने लग जाती हैं, भाई कोई समस्या है छठे भाव में, अगर छठा भाव कमजोर है, लेकिन एक भाव में क्योंकि कई चीजें एक साथ आ रही हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम फिर डिविजन चार्ट्स की मदद ले सकते हैं। हालांकि भृगु संहिता में कोई डिविजन चार्ट नहीं होता है, तो हम इसी चार्ट में भी अलग अलग ग्रहों के जो कारक होते हैं, भाई बृहस्पति का क्या कारक, कौन सा अंग कारक है, सूर्य हड्डियों के लिए जिम्मेदार है, तो अगर उसमें कोई समस्या दिखाई देती है और छठे भाव में भी पीड़ा है तो फिर सूर्य से संबंध में ऐसी कोई बोन संबंधी दिक्कत आ जाएगी, हड्डी संबंधी दिक्कत आ जाएगी। पता लगा आपका जो रिप्स वाला पार्ट है, आपकी जो पसड़ियों वाला पार्ट है कमर के नीचे, वहां पर दिक्कत आ रही है कोई, तो ये सब चीजें हम कनेक्ट कर सकते हैं D1 चार्ट से भी, हमारे लग्न चार्ट से भी। तो जरूरी नहीं हर बार डिविजन चार्ट पर ही जाना पड़े। डिविजन चार्ट वैसे भी जो जितने भी वर्गा चार्ट है उनका इस्तेमाल वही लोग करें जिनको अपना डाटा, आपका जन्म समय एकदम एक्यूरेट पता है, या आपने उसको क्रॉस एग्जामिन करके आपका जो जन्म समय की शुद्धि की हुई है। और क्या देखा जा सकता है इसमें, घर के नौकर चाकर, पशु, और अब इसमें सेकंड से फिफ्थ है, ये दूसरे भाव से ये पंचम माना जाता है। तो दूसरा भाव क्या होता है, दूसरा भाव हमारे कुटुंब की बात करता है, दूसरा भाव हमारे परिवार की बात करता है। याद रखिए जो एक फैमिली इमेज रिफ्लेक्ट होती है सोसाइटी में वो दूसरे भाव से देखी जाती है। क्लियर। अब दूसरे भाव से पंचम, तो जो परिवार का कोई इस प्रकार की कमिटी, अभी तो एक होता है भी खाली आपका नुकसान नहीं,
कहते जी परिवार का कुछ ऐसा पैसा लगा हुआ था, आपका भी उसमें थोड़ा पार्ट था, आपके चाचा ताऊओं का पैसा कहीं लगा हुआ था, अचानक वो फायदा हो गया या नुकसान हो गया, वो हम छठे भाव से देखते हैं, क्योंकि वो 1 2 3 4 5 पारिवारिक, जो भी हम लॉटरी की बात करते हैं, सट्टे की बात करते हैं, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं पारिवारिक अटकलें भी कह सकते हैं, भी ऐसी अटकलें थी, ये अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, या पारिवारिक मामले जो भी आपको देखने हैं वो पंचम भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव को क्योंकि हम फैमिली प्रेस्टीज भी बोलते हैं, अगर हम लग्न से देखते हैं पंचम भाव को तो ये फैमिली प्रेस्टीज की बात करता है, ये कुटुंब की, हमारे नात रिश्तेदार, पारिवारिक प्रेस्टीज की बात हम 6th हाउस से देखते हैं। अगर छठा भाव का संबंध कुछ अच्छा बन रहा है, छठे भाव का स्वामी यहां पर बैठा हुआ है, अभी तो बुध है जो वो शुक्र का मित्र माना जाएगा। और आपको ये बात भी ध्यान रखना है, कभी भी एक प्लैनेट को सिर्फ एक भाव का स्वामी होकर नहीं देखना है। अभी जैसे हम बुध को यहां बिठा देते हैं, तो बुध के पास एक तो ऋण भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बुध के पास पराक्रम भाव की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों भाव को समझकर ही प्लैनेट को तय कर पाते हैं। भाई जैसे इस लग्न में और प्लैनेट देखें तो बृहस्पति के पास नवम भाव की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बृहस्पति के पास व्यय भाव की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक दृष्टि से कई दफा मन में ख्याल आता भी 12वें भाव का है, वो तो व्यय की बात करता है, खर्चों की बात करता है। तो लेकिन जब दोनों भाव मिलाकर देखते हैं तो बृहस्पति की इमेज पॉजिटिव ही दिखाई देती है, कारण क्योंकि नवा भाव सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण है, तो ये फिर नेगेटिव नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी प्लैनेट को खाली ये समझकर नहीं देखना है कि वो ऋण भाव का स्वामी, वो पराक्रम भाव का स्वामी भी है। हालांकि वो अगर पराक्रम भाव से देखते तो अपने से 12 होकर बैठा हुआ है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि अपने से 12 होने के बावजूद भी अपने बेस्ट फ्रेंड के यहां पर बैठा हुआ है। क्लियर? तो पारिवारिक मामले, अटकलें और संतानें, इसमें संतानें किसकी, हम इसमें इस प्रकार से देख सकते हैं भी हमारा कोई जॉइंट फैमिली अगर है, या हमारा चाचा ताऊ का परिवार है, उनकी संतानों के बारे में कोई ऐसी अटकलें हैं, कोई ऐसी बात है, कोई ज्वाइंट कोई मैसेज ऐसा जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका अंदाज हम छठे भाव से लगाते हैं। कहते भी हमारे चाचा ताऊ के सभी बच्चे एक साथ वहां पढ़ने गए हुए हैं और उनका पढ़ाई जो है अच्छा रहेगा, वो यश बढ़ाने वाले होंगे कि नहीं होंगे, तो फिर हम पारिवारिक मामलों में अपने पंचम भाव की बजाय हम छठे भाव को इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, हमने यहां से भी अपनी संतान को वेरीफाई कर लिया, फिर हम कुटुंब भाव से भी हमने वेरीफाई किया, बहुत अच्छा संबंध आ रहा है तो ये अच्छा माना जाएगा, पारिवारिक मामले। फिर हम तीसरे भाव से चौथा भी मानते हैं इसको। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव हमारे सिबलिंग्स, हमारे भाई बहनों की बात करता है, और सहोदर जिसको बोलते हैं समान उम्र के या हमसे छोटे, पड़ोसियों की भी बात करता है। तो ये 1 2 3 4 पड़ोसियों का जो रियल एस्टेट का या पड़ोसियों का भवन, भाई बहनों का भवन, पड़ोसियों का सुख, भाई बहनों का सुख, ये सारी बातें हम छठे भाव से अंदाजा लगाते हैं कि भाई कोई ऐसी, अभी आपकी कुंडली से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई छोटा भाई जो है वो मकान के लिए थोड़ा परेशान है, देखिए उसका मकान बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। हमने आपकी कुंडली देखी, उसमें छठे भाव का स्वामी बली होकर बैठा हुआ है और सौभाग्य से उसकी दशा आपकी लगी हुई है, तो आपका जो संबंधित प्रश्न है उसका आपको समाधान मिल रहा है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, मुख्य रूप से ये सारी बातें प्रश्न कुंडली में बहुत हेल्प करेंगे आपको। अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इनको आपको ऐड ऑन करना ही होगा, क्योंकि इतने मामले निकलकर आते हैं सामने, एक नहीं हजारों प्रश्न बनते हैं एक भाव से संबंधित। तो जब हम सारी चीजों को मिलाना शुरू कर देंगे तो और ज्यादा दृष्टि खुल जाएगी। फिर इसमें और क्या देखा जाता है? पड़ोसियों के, हमारा कोई पड़ोस में है, उसके मां के बारे में, उनकी मां बीमार है, इस प्रकार की कोई चीजें भी हम अपनी कुंडली से अंदाजा लगा सकते हैं। चतुर्थ भाव से तीसरा भाव, क्लियर हो गया? फोर्थ से थर्ड है तो मां के भाई बहन, क्लियर हो गया? मां और मां के भाई बहन यानी हमारा मामा, हमारे मौसी, उनके साथ उनका जीवन कैसा है, उनका शरीर कैसा है, वास्तव में ये उनके सेरेब्रम, उनके मस्तिष्क को, उनके शरीर को रिप्रेजेंट करता है।
बाकी और ज्यादा रिलेशनशिप के लिए फिर हमने बताया भी अगर ये मेरे मामा है तो ये मेरे मामा के एसेट्स हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि भाई उनकी ओवरऑल उनका शरीर, उनका बुद्धि, वो हम यहां से देख रहे हैं छठे भाव से। क्लियर हो गया? तो हमारे मां के भाई बहन, औपचारिक बातचीत, किसकी औपचारिक बातचीत है ये हमारे माता श्री की औपचारिक बातचीत है। हमारी मां का जो कुटुंब को लेकर या फैमिली कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो पंचम भाव से देखते हैं। लेकिन मां का जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, बाहर सोसाइटी में किस प्रकार का उनका बातचीत रहती है, जिसको बोलते हैं औपचारिक बातचीत, ये क्या है? अनौपचारिक। हालांकि परिवार में अनौपचारिक बातचीत का ही विशेष महत्व रहता है, लेकिन अनौपचारिक हमें समाज में भी रहना है, तो हम हर दफा इनफॉर्मल नहीं रह सकते हैं, उनको फॉर्मल गेस्ट करना ही पड़ता है, फॉर्मल वेलकम करना ही पड़ता है। तो फिर वो तीसरे भाव से देखा गया, यानी मां से तीसरा, तो ये छठा भाव। और क्या अंदाजा लगाते हैं? पांचवें भाव से दूसरा भाव, फिफ्थ से सेकंड है ये। तो संतानों का धन और कुटुंब, ये आपकी संतानें हैं, यानी जो भी जातक का ये लग्न चार्ट है उसकी ये संतान है, उससे गिनते हैं 1 2, तो उसका ये धन का एकत्रण कैसा होगा, उनका एक्युमुलेशन कैसा होगा, वस्तुओं को अपने शरीर पर कितने बढ़िया प्रभावी ढंग से वो लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। पता लगा इसका स्वामी अपने से 11 होकर बैठा है, इसका स्वामी यहीं बैठा है, तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया। जैसे बुद्ध उच्च की डिग्री में यहां बैठा हुआ है तो अपने से 2 में बैठा हुआ है, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, आपकी संतानों के बैंक बैलेंस में सदैव हजारों करोड़ों रुपए जमा रहेंगे। एक तो होता है, एक यही एक लौता ऐसा प्लैनेट है, बुद्ध जैसा प्लैनेट, कि जो अपने ही घर में एक्साइटेड मूड में आ जाता है। वर्क फ्रॉम होम का जो एनवायरमेंट है, जो कल्चर है, इस प्लैनेट को सबसे ज्यादा भाता है। क्लियर हो गया? तो ऐसे प्लैनेट का मैंने जैसे कई दफा दूसरे वीडियो में बताया कि हम उच्च के ग्रह की गारंटी नहीं ले सकते कि वो सदैव अपनी दशा में अच्छा ही फल देगा। कारण क्योंकि वो कोई ग्रह जहां उच्च का हुआ है उसका अपना घर नहीं है वो। क्लियर हो गया? एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी अपने ही घर में उच्च का है, अपने ही घर में मूल त्रिकोण है, अपने ही घर में स्वग्रही है। तो यहां तो पूरी तरह से हम आश्वस्त हो जाते हैं कि भाई बुद्ध की दशा अगर वो उच्च की डिग्री में है, जबरदस्त है। क्लियर हो गया? कोई ऋण है, सारे ऋण आपके उतर जाएंगे, बहुत ज्यादा वाणी पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चीजों को वेरीफाई करना है। तो संतानों का धन, कुटुंब, उनके बैंक बैलेंस में सदा बना रहेगा, उनकी फैमिली कम्युनिकेशन। दूसरा भाव प्रमुख कारण है आज परिवारों में फूट डालने का या परिवारों में कलह का। अगर दूसरा भाव कमजोर है तो फिर हम पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते हैं। क्लियर हो गया? तो दूसरा भाव, जिसको कुटुंब का भाव माना जाता है, इसको बलि करने का एक ही तरीका है, प्रॉमिसिंग होना। वादा अगर आपने किया है तो पूरा करें। कहना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आज भी जहां तक संभव हो वचन नहीं टूटना चाहिए। ये तो आप बोले ना कि मैं 3 बजे आ जाऊंगा, अगर आपने बोला है 3 बजे तो आप आए, नहीं तो दूसरा भाव खराब है और खराब हो जाएगा, अच्छा है तो भी खराब हो जाएगा। इसलिए दूसरे भाव, इसी से हम इसके नैतिक मूल्यों को डिसाइड करते हैं कि ये आदमी झूठ बोलने वाला है, यह आदमी बिल्कुल भी वादा पूरा नहीं करता है, क्योंकि उसका दूसरा भाव खराब है। और अगर दूसरा भाव हमारा बलि है, कहता है जी ये आदमी ने जो कह दिया है चाहे कुछ भी हो जाए, वादा उस दिन उस समय पूरा होगा, निश्चित बात। तो हम इसमें इस प्रकार से देख सकते हैं। 7वें से 12वां भी है। क्लियर हो गया? तो अब 7वें भाव से 12वां भाव, इसका मैंने प्रीव्यू आपको थोड़ा दे दिया था कि क्या क्या 7वें भाव से 12वां भाव बताता है। इसको हम यहां भी फिर से पढ़ सकते हैं। जीवन साथी के विदेश संबंध, पार्टनर जो हमारा है, हमारा स्पाउस, उसके विदेश संबंध कैसे होंगे वो हम यहां से अंदाजा लगा लेते हैं। अपने घर में बैठा है, इसका स्वामी यहां बैठा हुआ है, और पता लगा शुक्र यहां बैठा है, बुद्ध भी उसको वेलकम करने के लिए यहां बैठा है, क्योंकि शुक्र को यहां नीच का माना जाता है। लेकिन अगर बुद्ध उच्च का होकर शुक्र के साथ बैठ जाता तो नीच भंग हो जाता है।
क्लियर? तो ये ध्यान रखना है हमको कि, और उसका जीवन साथी का व्यय पाठ, अगर लग्नेश यहां बैठा हुआ है तो आदमी अच्छा खर्चा करता है। क्लियर होगा? जो अच्छा खर्चा कर रहा है इसका मतलब उसके पास कहीं ना कहीं अच्छे इनकम सोर्सेज भी बने हुए हैं। तो वो भी अच्छा है कि भाई वो एक हेल्थी मूड में बैठकर खर्चा कर रहा है। ऐसा नहीं कि भाई कहीं वो जबरदस्ती वाला पार्ट है। बुध अपने घर में बैठा हुआ है, शुक्र यहां चला गया है, तो खर्चा बहुत बढ़िया होगा। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में शुक्र को 12वें भाव में बहुत बली माना जाता है, तो यहां पर भी शुक्र अगर इनसे गिनते हैं तो 12 नंबर चला गया, अपने से 12, तो उसको एक अतिरिक्त बल यहां मिल जाता है। और क्या है, 8वें भाव से 11वां भाव, तो 8वां भाव क्या है हमारा, इन-लॉज फैमिली भी कहा जाता है, हमारी आयु भाव भी कहा जाता है। तो इससे होने वाले लाभ, क्लियर हो गया भाई? अगर इसका स्वामी, स्पेशली यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अगर वो विपरीत राजयोग में बन जाए तो फिर कहना ही क्या। अपने से 11 चला गया विपरीत राजयोग में, यानी कोई केंद्र का प्लैनेट इसको डिस्टर्ब ना करे। केंद्र लक्ष्मी त्रिकोण, जैसे मान लीजिए सूर्य यहां जाता तो फिर वो विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा। लेकिन अगर मंगल यहां बैठ जाता है तो फिर ये विपरीत राजयोग का फायदा आपको दिला देगा। इसका अर्थ यह है कि आपके ससुराल पक्ष से आपको फायदा होगा। क्लियर? लेकिन यह बात तय, जब कभी भी कोई योग इस प्रकार का बनता है, चाहे वो नीच भंग हो, विपरीत हो, तो विपरीत परिस्थितियां आएंगी, उसके बाद राजयोग मिलेगा। तो यह अंतर भी हमें ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस इफेक्ट से नहीं घबराना है। कि जो आपने बोला था कि विपरीत राजयोग में प्लैनेट बैठा हुआ है, मंगल की दशा चलते एकदम परिवार में कलह शुरू हो गया, आप 2 साल इंतजार कीजिए, 2.5 साल इंतजार कीजिए, जैसे ही उसका अंतर बदलेगा, अभी तो महादशा में मंगल ही चल रहे हैं, जैसे उसका अंतर बदलेगा आपको विपरीत राजयोग का पूरा फायदा मिलेगा, और वो ससुराल में कोई ऐसा डिस्प्यूट है वो आपके लिए पॉजिटिव टर्न लेगा। क्लियर? इस प्रकार की चीजें ध्यान रखनी है। 9वें भाव से 10वां भाव, तो पिता का रोजगार, गुरु का पद। 9वां भाव क्या कहलाता है, हमारे पिता। तो पिता का समाज में सोशल स्टेटस जानना है, पिता का पद, वो हम इससे दशम गिनते हैं। तो पिता के पद के बारे में पता लगा, बुद्ध की स्थिति कहीं डावाडोल है, तो पिता को जो समाज में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हुई है, बार बार उनको अपना कार्य बदलना पड़ता है। और पिता, ये गुरु के पद प्रतिष्ठा की भी बात करता है, कहता भाई गुरु ने कोई पद प्रतिष्ठा मान समाज में स्वीकार किया कि नहीं किया। अभी हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि गुरु ज्ञानी है कि नहीं है। अगर गुरु के ज्ञान की बात करनी है तो फिर हम गुरु के अलग भाव को टटोलेंगे। अभी हम देखते हैं कि भाई कई दफा कई गुरु ज्ञानी बहुत है, लेकिन वो समाज से एकांतवास करना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। तो फिर उसके लिए हम देखते हैं भाई यहां से दशम भाव का संबंध ऐसा आ रहा है कि भाई वो बहुत ज्यादा बलि जान नहीं पड़ता। कहता है भाई गुरु का कोई ज्यादा अच्छा सोशल स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा, कुछ ऐसा करियर जॉब जैसा भाव मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन गुरु का ज्ञान बहुत अच्छा है। ये दो अलग अलग विषय हैं। क्लियर? तो ये बिल्कुल मत समझिए कि उसका गुरु बहुत ज्यादा ज्ञानी है तो वो समाज में ज्यादा एक्सपोज भी करेगा, क्योंकि गुरु को तो सामान्यतः हम अपने तप के लिए जानते हैं कि भाई ये तपस्वी लोग हैं और वो चीजें सिखा सकते हैं जो सामान्यतः जिनको एक्सपोजर करना आता है उनको नहीं पता है, वो चीज वो सिखा सकता है। तो गुरु को तो थोड़ा गुप्त अगर है तो वो अच्छी बात है, अगर वो साधना नहीं करता है गुप्त होकर तो फिर वो हमें क्या सिखा सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कोई एकांतवास करे और उस एकांतवास का कुछ पुण्य हमें भी मिल जाए गुरु की सेवा करने पर। तो नेक्स्ट इज दशम भाव से ये नवम है, 10th हाउस हमारा स्टेटस होता है, उससे ये नवम भाव है। तो दशम भाव हमारा स्टेटस, रोजगार, करियर, जॉब, उससे संबंधित जो भी बड़ी यात्राएं हैं, जॉब से संबंधित जो भी रिसर्च वर्क है, या जिसको बोलते हैं कि 9th हाउस को हम बड़ा जैसे हायर एजुकेशन से संबंधित कोई ऐसा कार्य है, तो
इसमें आधिकारिक यात्रा, आधिकारिक नियुक्तियां, वो सब हम छठे भाव से देखते हैं, क्योंकि वो दशम भाव से नवम है। तो जो भी कोई ऐसी बड़ी यात्रा कर रहे हैं आप अपने रोजगार के संबंध में, अगर आपका छठा भाव बली अवस्था में है, निश्चित रूप से वो कार्य आपका फलीभूत होगा। और इसमें क्या देख सकते हैं, ये हमारे जैसे हमारा स्पाउस है, तो स्पाउस के मदर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? तो ये स्पाउस के मदर है, माने अगर पुरुष जातक की कुंडली है ये, तो उसके मदर इन लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मदर इन लॉ और ये उनके पिता की भी बात करता है। क्लियर हो गया? यानी सास के पिता या पत्नी के नाना का अंदाजा भी हम यहां से लगा सकते हैं। और इसमें 11वें भाव से 8वां है। हालांकि बहुत चीजें हैं, मतलब अभी तो हमने बहुत ही मतलब कंपाइल करके चीजों को आपके सामने रखा है। एक एक भाव से हम ना जाने कितने अंगों को जोड़ लें, मेडिकल वाला पार्ट भी इन्वॉल्व कर लें, कितनी चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन उससे क्या है, हम धीरे धीरे चीजों को शामिल करते जाएंगे ताकि उसको हम डाइजेस्ट भी कर सके। एक साथ अगर हमने एक ही भाव से संबंध बनाना शुरू कर दिया तो उसमें हो सकता है हम अच्छे से उसको डाइजेस्ट ना कर पाए। तो हम कोशिश करेंगे भी अलग अलग करके चीजों को समझाएं। भाई ये वाला सेक्शन हो गया तो फिर अब खाली एक विषय हम मेडिकल पर ही रख लें कि भाई मेडिकल के साथ संबंध बनाया जाए, कौन कौन से अंग, कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से विटामिन, कौन कौन से मिनरल रिप्रेजेंट करता है। हालांकि हमने एक रिसर्च पेपर पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, बट वो हमने इस प्रकार से कनेक्ट नहीं किया है। हमने एक जर्नल वीडियो बनाया था जिसमें हमने शुक्र अगर मान लीजिए कमजोर है तो हम रेमेडी के तौर पर कौन सा मिनरल, कौन सा विटामिन खा सकते हैं, हमने वो चर्चा की है। तो वो भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा विटामिन वाला, कि ग्रहों का विटामिन के जरिए किस प्रकार से रेमेडी करें। बाकी लेकिन ये वाला पार्ट ज्यादा मजबूत है, इसमें काफी ज्यादा सीखने को मिलता है जब हम एक भाव के साथ दूसरे भाव के संबंध बनाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको धीरे धीरे करके इसमें कई विषय शामिल किए जाएं फिलहाल। लेकिन अभी हम इसको, क्योंकि समय सीमा का भी हमें ध्यान रखना है, 11वें भाव से, तो 11वें भाव से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 11वें भाव से अष्टम। तो 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहन, 11वां भाव हमारे प्रिय मित्र या बेस्ट फ्रेंड 11वें भाव में शामिल होते हैं। उनकी ससुराल का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया? ये उनकी वसीयत का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है अष्टम भाव से। उनकी आयु का अंदाजा भी यहां से लगाया जा सकता है। क्लियर? तो बड़े भाई मित्रों का ससुराल और विरासत। क्लियर? तो क्योंकि वो इससे अष्टम है, उनका कोई ऐसा इशू आपको मिलता है कि मेरा कोई मित्र है, उसकी कुंडली हमें पता नहीं है, आपकी कुंडली से भी हमें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई उसको कोई ऐसा कोई ऐसी दिक्कत है, उसको एनस में कोई प्रॉब्लम है, गुदा संबंधी विकार है, तो यहां से दिखेगा वो, क्योंकि ये हमारा प्रिय मित्र, ये उसका सप्तम भाव इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन, ये उसका अष्टम भाव एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन। तो वो भी हम इस प्रकार से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर उसकी कुंडली है तो सटीक अंदाजा लग जाएगा। लेकिन आपकी कुंडली से भी हम, जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी में साफ साफ माना है कि भाई एक तो हमारा सीखने वाला पार्ट इसमें काम आता है, एक इसमें देवी आशीर्वाद या समय का आशीर्वाद, काल पुरुष का आशीर्वाद इसमें शामिल है। काल यानी समय। तो जिस समय पर आपको कोई भी प्रश्न आता है, उस समय प्रश्न आने का अर्थ कहीं ना कहीं नेचर स्वयं ही वो बताने लग जाता है कि पता लगा आपको वो प्रश्न जब मिला है तब नेचर में कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जो अनुकूल नहीं है। तो आप कहेंगे कि भाई कुछ ठीक सा नहीं, शगुन अच्छे नहीं मिल रहे हैं। वो सब भी, ये सब भी ज्योतिष का ही पार्ट है। कहते ना भी अच्छे शगुन है या अपशगुन है, वो सब भी ज्योतिष का ही पार्ट है। तो धीरे धीरे हम उस चीज को भी आकलन करना शुरू कर देंगे। हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी जहां हम अपनी सिर्फ घड़ी देखकर, आइदर एनालॉग या डिजिटल वॉच, वो हम देखकर समय, घटना समय पद्धति के जरिए किसी की भी कुंडली बना सकते हैं कि कोई ऐसा प्रश्न आपको लेकर आया है और उसका सही सटीक समाधान उसको दे सकते हैं।
उसके कुछ तरीके हैं और ऑलरेडी हम वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप देखिए कि किस प्रकार से उसको हम, और बड़ा वो टाइम टेस्टेड कंसेप्ट है। जिन गुरुओं ने वो सिखाया है बाकायदा, वो दोनों ही प्रारूप में, चाहे हम बात करते हैं वो आधुनिक समय में भी पूरी तरह से उनके पास अच्छा मान सम्मान यश है, और वो पुरातन समय का भी पूरा सम्मान करने वाले हैं और गुरुओं की कृपा उन पर है, तो उनके जरिए हमने वो चीजें सीखी हैं। आप भी वो चीजें अपने उपयोग में ला सकते हैं। घटना समय पद्धति। तो 12वें भाव से अब आगे बढ़े तो 12वें भाव से क्या है, ये 7वां भाव। तो विदेशियों के जीवन साथी सम्मिलित व्यवसाय। हम कहीं फॉरेन लैंड में हमारा कोई, या बहुत दूर का, एग्जैक्ट हमेशा इसको अमेरिका या यूरोप से नहीं जोड़ना है। जहां आपका जन्म हुआ है वहां की संस्कृति एकदम अलग है, बहुत दूर कोई आपके संबंध है उनकी संस्कृति एकदम अलग है, तो वो 12वें भाव में आ रहा है। मतलब एकदम वो क्लोज फ्रेंड नहीं है, फास्ट फ्रेंड है, कभी कभी हमारी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो उसका कोई ऐसा इशू आया है, उसका विदेशियों का जीवन साथी, उसका कोई स्पाउस रिलेटेड कोई ऐसा इशू आया है, तो फिर वो हम यहां से देख सकते हैं। और आप कोई उस फास्ट फ्रेंड में कुछ ऐसा बिजनेस में कुछ इन्वॉल्व करने वाले हैं, तो सम्मिलित व्यवसाय। क्लियर हो गया? क्योंकि इससे हम पार्टनरशिप भी अंदाजा लगाते हैं। तो उस व्यक्ति के साथ आपने कोई पार्टनरशिप की है और आपको लग रहा है पार्टनरशिप अनुकूल नहीं है, तो कैसे उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने देखा कि भाई छठे भाव का स्वामी पीड़ित है, तो निश्चित रूप से आपका जो मन में इस प्रकार का संदेह आया है वो सही है। उसको अगर हम कोशिश करें ज्यादा ना बढ़ाएं, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन अगर ये मजबूत आ जाता है, इसका स्वामी बहुत बली है, यहां पर कोई ऐसा द्वंद्व के प्लैनेट नहीं बैठे हैं, क्योंकि अगर यहां द्वंद्व के प्लैनेट बैठे होंगे तो वो नजर डालेंगे, उसको भी वो खराब कर देंगे। तो किसी विदेशी के साथ हमारे कोई ऐसे पार्टनरशिप कोई है जिसको हम ज्यादा नहीं जानते हैं, तो वो हमें दुखदाई हो सकता है वो संबंध हमारे लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने एक भाव का दूसरे भाव से संबंध आपके सामने रखने का प्रयास किया। हालांकि हमने पूरी कोशिश की कि कोई त्रुटि ना हो, और निश्चित समय सीमा पर जितना हम आपके सामने रख सकते थे कंसेप्ट या कनेक्शन, उतना हमने रखने का प्रयास किया। आगे भी इसी प्रकार के नए नए विषय और नई नई ज्योतिष में ऐसी विधाएं आप लोगों के सामने रखते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद, अभिनंदन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।